स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधराना क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस टॉपिक से कुछ सम्स हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो चलिए हमारे जो कुछ बचे हुए सम्स हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो ध्यान दो, आज हम लोग कौन सा सम्स करने वाले। जिनके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 72। जिनके पास सीबीएसई का करंट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 72 है। और जो आईसी बोर्ड्स हैं के स्टूडेंट हैं जिनके पास करंट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 71। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बुक निकाल लो आप लोग, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। ABC वे पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2:1। A, B एंड C प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कोई डाउट नहीं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, बोलो कितना कितना। 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, 2 lakhs। आगे ध्यान दो ना, फिर क्या बोल रहे हैं। ए हैड पर्सनली गारंटीड दैट, ए ने पर्सनली गारंटी दिया किसको, दैट इन एनी ईयर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग आईओसी टू ऑल पार्टनर्स एट द रेट 8% पर एनम एंड चार्जिंग आईओडी एट द रेट 10% पर एनम विल नॉट बी लेस देन 1 लाख। इन शॉर्ट जो काम की बात है, ए ने बोला सी को कि देखो किसी भी ईयर में तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा आईओसी और आईओडी को कंसिडर करने के बाद। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को मालूम है ए ने गारंटी दिया किसे, सी को, कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना रहने वाला है 1 लाख। लिख लो कौन गारंटी दे रहा है, ए अकेले। कोई डाउट नहीं है, आगे ध्यान दो। अच्छा, हम लोग को मिल गया ना आईओसी का भी रेट मिल गया। आईओसी कितना था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। तो आप लोग यहाँ पे आईओसी लिख सकते हो एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। फिर देखो ना क्या लिखा हुआ है, एंड आईओडी एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, आगे क्या बोल रहा है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 4,32,000। कुछ भी इंटरेस्ट से पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 4,32,000। मतलब कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 4,32,000। कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान देंगे बच्चों क्या बोल रहे हैं। फिर ए हैज़ विड्रॉन, ड्रॉविंग्स दिया हुआ है, ध्यान देंगे बच्चों, तीनों का ड्राविंग्स दिया हुआ है। फटाफट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो ड्राविंग्स। कैसे कैसे ड्राविंग्स है, ए का देखो ना, ए हैज़ विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5,000 इंटू 12 60,000। और ये बंदा हर महीने का एंड में विड्रॉ करता है। कैसे विड्रॉ करता है, एंड में विड्रॉ करता है। याद आ रहा है आप लोगों को, एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। चलो बी का देखते हैं। बी का कितना था, 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो 15,000 इंटू 4, इसका भी 60,000। ये एंड, बस फ़र्क क्या है, ये एंड ऑफ ईच मंथ है, ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे, सी हैज़ विड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ 60,000 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं बोला। तो दिमाग चलना चाहिए, कुछ नहीं बोला तो 6 मंथ्स का लगेगा, जो कि हम लोगों ने सीख रखा है। क्वेश्चन खत्म। चलो फटाफट हम लोग आईओसी आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो बताओ, 5 लाख का 8%, 5 8 जा 40, 40,000। कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 जा 24,000, 24,000। 8 2 जा 16,000, 16,000। आईओडी निकाल लें, फॉर्मूला याद है आप लोगों को। टोटल ड्राविंग 60,000 इंटू रेट बाय 100, 10/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड निकालना होगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग फर्स्ट मंथ का एंड में, अप्रैल का एंड में, मतलब 11 प्लस लास्ट ड्राइंग मार्च का एंड में, कुछ भी नहीं बचा, 0/2, 11/2, 5.5। 5.5 काम खत्म। चलो इस पे बात करते हैं।
इसका एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, नहीं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। पहला ड्राइंग को कब करेगा? क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 1 का शुरुआत में या क्वार्टर 1 का एंड में? क्वार्टर 1 का एंड में। कोई दिक्कत? कितना महीना बचा? ये तो 3 4 5 6 7 8 9 प्लस। लास्ट ड्राइंग को कब करेगा? क्वार्टर 4 में। शुरुआत में क्या? एंड में। एंड में कुछ भी नहीं बचा तो 0/2 9/2 4.5। कोई दिक्कत है? फटाफट पुट कर दो। 60,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो चलो यहाँ फाइनली इसमें बताओ मेरे को 60,000 था इंटू 10/100 इंटू कोई डेट नहीं है ना, तो 6 महीना मैंने बताया था 6/12। आई होप इसमें तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा। चलो फटाफट कैलकुलेट कर लो ना, बताओ कितना कितना आ रहा है? 0 0 0 0। चलो बच्चों ध्यान दो, तो आईओडी निकाल रहे हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका ₹2750। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आएगा 2250। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आएगा 3000 रुपये। हमारे पास तीनों आईओडी आ गए। चलो तीनों को कैलकुलेट करो तो कितना हो गया? 3 4 5 6 7 और एक 8000। 8000 का आईओडी। ये आईओसी कितना हो गया बताओ मेरे को? 24 और 16 आपका 40, 40 और 40 80,000। काम खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग यहाँ से यहाँ इसे कॉपी कर सकते हो। मैं इसे रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। ओके तो आप लोग लिख सकते हो तो लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? पॉज करके लिख लो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, ध्यान देना। चलो ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फिर। यह आईओडी आईओसी मैं इसे रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिख देते हैं आईओडी कितना कितना आया था? 2750 2250 3000 टोटल आया था आपका 8000। काम खत्म। चलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना प्रॉफिट था? 4,32,000, जिसमें से हम लोगों ने आईओसी दे दिया कितना? 80,000 का आईओसी। माइनस करो तो 0 0 0 2, 13 में से 8 गया तो 5, ये हो गया आपका 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? अच्छा आगे ध्यान दो। फिर आईओडी हमारे लिए क्या है? इनकम है फर्म के लिए, तो प्लस आईओडी लिख देते हैं यहाँ पे। कितना था? 8000। कितना प्रॉफिट आ गया? 0 0 0 8 और 2 10 3,60,000। अब लोग 3,60,000 को बांट दें किस रेशियो में? 3:2:1 में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रॉफिट। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 6, 6 6 30 60, तो 6 3 80, 1,80,000 1,20,000 और इधर कितना? 60,000। ये हमने क्या किया? 3,60,000 को बांट दिया किस में किस में? ए बी और सी में। किस रेशियो में? 3:2:1 में। ये रिजल्ट आ गया। अब देखो गारंटी का क्या बोला था मैंने? सी को गारंटी मिलेगा कितना? ₹1,00,000 का। कौन देगा? ए। तो सी का हिस्सा आ रहा है 60,000, तो इसमें कर देंगे +40, ये हो जाएगा आपका 1,00,000। इधर कर देंगे -40, ये हो जाएगा आपका 1,40,000। काम खत्म। कोई डाउट नहीं है? तो चलो वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। तो चलिए पिछला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उस क्वेश्चन का पीएल प्रिपरेशन आप खुद से ड्राफ्ट कर लेना। हम लोगों ने वर्किंग्स कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 73 है। जिनके पास करंट ईयर का सीबीएसई का डीके गोयल है उनके बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 73 है। जो आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 72 है। ओके तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या बोल रहा है? ABC वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C। ये सारे गिवन है 1:2:3। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? Their fixed capital
ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर, आपको दिमाग में आना चाहिए फिक्स कैपिटल वर्ड इस्तेमाल हो गया। फिक्स कैपिटल मतलब करेंट अकाउंट है ना। चलो बताओ मेरे को फिक्स कैपिटल कितना कितना है? 3 लाख, 4.5 लाख और 10 लाख। 3 लाख, 4.5 लाख और क्या 10 lakhs। आगे बढ़ सकते हैं बाबू। फिर क्या बोल रहा है ना, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। एक बार पूरे क्वेश्चन को रीड कर लो, आराम हो रहेगा, ठीक है। पहला क्या प्रोवाइड कर रहा है? ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज़ चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। ए ने क्या किया, अपना पर्सनल ऑफिस दे दिया बिजनेस यूज़ के लिए। ए ने बदले में क्या मांगा? रेंट मांगा। तो रेंट आपको याद है हम लोग एज अ आउटसाइडर दिया करते हैं। तो रेंट क्या है? अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो रेंट कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। लिखेंगे सब, पहले आगे बढ़ते हैं। आईओसी लगाना है 8% पर एनम एंड आईओडी लगाना है 10% पर एनम। तो चलो पहले आईओसी निकाल के ख़त्म करते हैं। आईओसी कितना? 8% पर एनम। यहाँ पे आप लिख दो आईओसी @ 8% पर एनम। तो आप बताओ ना मेरे को, 8 3 जा 24,000 है ना। यहाँ पे इसका बताओ मेरे को 80,000। इसको निकालो तो कैसे निकलेगा? 8/100 इंटू 4,50,000 0 0 0 0 0 0 5 8 40 कैरी 4 8 32 36,000। यहाँ कितना आ गया? 36,000। यहाँ तक तो आप मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बोला है आईओडी। आईओडी कितना परसेंट बोला है बाबू? 10% पर एनम। तो उसके लिए तो ड्राविंग्स चाहिए। तो पहले यहाँ पे ड्राविंग्स का कॉलम छोड़ देते हैं। जैसे ड्राविंग्स मिलेगा हम लोग लिख देंगे। उसके नीचे लिख दो यहाँ पे आप क्या? आईओडी @ 10% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दो ना। फिर क्या बोल रहा है? ए वाज अलाउड अ सैलरी @ 10,000 पर मंथ। हमें सैलरी देना है ए को। चलो यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं। सैलरी ए को दे रहे थे कितना? 10,000 पर मंथ। तो अगर बाबू 10,000 पर मंथ है तो कितना हो गया? 1,20,000। ये कैसे निकाला हमने? 10,000 × 12। रेंट भी तो देना था ना, तो नीचे में रेंट भी लिख देते हैं। ए को ही रेंट दे रहे थे कितने रुपए का? 1,50,000 रुपये का। आई होप अभी तक आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ए वाज अलाउड सैलरी हो गया। बी पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। बी के लिए क्या बोल रहा है? बी वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ द 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें कमीशन देना है। हमें क्या देना है? कमीशन। कोई दिक्कत? बी को देना है। कितना कमीशन देना? पढ़ो ना, 10%। अभी हम सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं, ओके। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। आगे एज शोन बाय द पीएल अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये कौन सा नेट प्रॉफिट? जो कि पीएल शो करेगा। कौन सा नेट प्रॉफिट? जो कि पीएल शो करेगा। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है। हम कहाँ गया? 10% नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द पीएल अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब 10/100 या 10/110? 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया। अभी हम लोग निकालेंगे नहीं, इसको इतने लिख के छोड़ते हैं। आगे देखो ना और क्या दिया हुआ है। सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। सी को वादा किया हमने कि देखो तुम्हें 3 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें 3 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक ये नहीं बताया कि कौन वादा किया। आगे बढ़ते चलो, देखो फिर क्या बोल रहा है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 10,30,000। हमें एक नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना? 10,30,000। ये 10,30,000 पूरा विजिबल है ना। चलो हमें नेट प्रॉफिट देना है। कितना दिया हुआ है? 10,30,000। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ए हैज़ विड्रॉन। ए ने ड्रॉविंग्स किया कितना? 5,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो चलो यही भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? 5,000 इंटू 5,000। चलो बच्चों बताओ ड्राइंग्स कैसे था? यू आर इन्फॉर्म्ड ए हैज़ विड्रॉन 5,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हर मंथ निकाला ना 12,000। बोलो यहाँ पे कितना हो गया? 60,000। आई होप अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये 60,000 बिगनिंग में है या एंड में है? देखो तो थोड़ा, कहाँ गया कहाँ गया? बिगनिंग, तो BEG। कोई डाउट नहीं? और बी में देखते हैं क्या बोल रहे हैं बी के लिए। बी हैज़ विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 5,000 इंटू 12
60,000 ब्रैकेट में लगा देंगे एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे, एंड सी हैज़ विड्रॉन 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सी में कितना लिखेंगे बाबू, 24,000 इंटू 4, क्वार्टर बोला है क्योंकि, तो 0 0 0 4 4 16 96, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान दो तो और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। हम लोगों से मांगा है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग सारा वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। तो देखो, तो ड्राइंग्स दिया मैंने तीनों का, हम लोग क्या निकाल लें, IOD निकाल लें। चलो IOD निकालते हैं। IOD का फॉर्मूला बताओ मेरे को, टोटल ड्राइंग्स 60,000 इंटू रेट बाय 100 मतलब 10/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अगर बंदा हर महीने का बिगनिंग में निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड याद है आप लोगों को, तो पहला निकालेगा अप्रैल का शुरुआत में मतलब 12 मंथ्स, लास्ट निकालेगा मार्च का शुरुआत में मतलब 1 मंथ बाय 2, 13/2 6.5। यहाँ पे कितना बैठाएंगे 6.5। ये हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना ये कहाँ से आया, ठीक है। चलो इसका वाला निकालते हैं, ये भी 60,000 है ना, इनटू बोलो कितना, रेट बाय 100 इनटू ये क्या है, एंड ऑफ ईच मंथ है। यहाँ पे कितना है बताओ मेरे को, 11 + 0/2, तो ये हो जाएगा आपका 5.5, तो 5.5/12, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बताओ मेरे को 96,000 इंटू 10/100 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला ना, तो आप ऐसे देखो तो कैसे होगा ये, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। आप बताओ मेरे को चारों में से पहला ड्राइंग कब होगा, क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 1 का बिगिनिंग में कितना महीना बचा, पूरा 12 मंथ्स। 12 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस लास्ट ड्राइंग को कब करेगा, क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 4 का एंड की बिगनिंग 3 महीना बचा बाय 2 15/2 7.5, तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे 7.5/12, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसे पहले कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। तो कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। IOD बताओ मेरे को कितना कितना आया, इसका आएगा आपका ₹3250, इसका आएगा आपका कितना ₹2750, इसका आएगा आपका ₹6000। इसे हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं समझने के लिए कि ये हमारा क्या है, IOD। काम खत्म। देखो तो सब निकल गया क्या, हाँ, सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ है, कमीशन। अच्छा ध्यान देना, कमीशन क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो PL में शो हो रहा है। और ध्यान दो यहाँ पे PL का एक आइटम है, PL का कौन सा आइटम है, ये रेंट। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो एज़ पर PL है या एज़ पर PL हमने निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही रफ में यहाँ पे PL अकाउंट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। PL अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बाय प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट कितना, 10,30,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टू रेंट, क्योंकि रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैंने बहुत बार बताया है। टू रेंट कितना बताओ, 1.5 लाख। बैलेंस करो आप इसे, 1030, यहाँ पे भी 1030, 150 चला गया तो 8,80,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अप्रोप्रिएशन। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, एज़ पर जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट PL का एज़ पर, वो 10,30,000 है या 8,80,000 है, 8,80,000 है। बच्चे यही गलती करके आएंगे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह पे क्या लिख देंगे 10,30,000। वो ये भूल जाएंगे कि एक और PL का आइटम दिया हुआ है। देखो कौन सा PL का आइटम दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट एज़ पर PL कितना, 8,80,000। अगर ये रेंट नहीं होता तो हमारा 10,30,000 ही क्या हो जाता, प्रॉफिट एज़ पर PL। तो अगर आपको इसे ये कॉपी करना है तो कर सकते हो, मैं इसे रब करूँगा। क्या है ये, हमारा प्रॉफिट कितना निकला, 8,80,000। गॉट इट। चलो ध्यान दो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कमीशन। किसका कमीशन, D का कमीशन। बताओ कैसे लिखोगे, 10/110, 10/110 इंटू ऑफ नेट प्रॉफिट कितना आया था, 8,80,000 इज इक्वल टू ₹80,000। ये हमारा वर्किंग हो गया कंप्लीट। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी करो, अब मैं पोस्टिंग करूँगा। अच्छा बच्चों, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। C को हमने गारंटी दिया था कितना, 3 लाख। अच्छा इधर बताया नहीं कि गारंटी कौन दे रहा है। तो जब क्वेश्चन नहीं बताता है ना गारंटी कौन दे रहा है, इसका मतलब है A भी गारंटी दे रहा है
और बी भी गारंटी दे रहा है। किस रेशियो में? जो रेशियो था उन लोगों का। तो ए और बी का रेशियो कितना था? 1:2। कोई दिक्कत है क्या? इन शॉर्ट, अगर 3 लाख में कोई भी डेफिशिएंसी आएगा तो डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? ए और बी। किस रेशियो में? 1:2 रेशियो में। कोई दिक्कत? अब आप कॉपी कर लो इसे। चलो बच्चों, अब हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आप बताओ मेरे को क्या क्या मांगा था क्वेश्चन में? पीएल अप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट। पीएल और कैपिटल हम लोग फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने पिक ले लिया था वर्किंग का। तो हम लोग शुरू करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पीएसआर। पीएसआर तो कोई पोस्ट नहीं होता है। पीएसआर के नीचे है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल में या करंट में? ऑफकोर्स कैपिटल में जाएगा। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू बैलेंस बीडी। बोलो कितना कितना था? 3 लाख, इधर 4.5 लाख और इधर 10 लाख। कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ो ना। फिक्स कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है देखो तो? आईओसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आईओसी। अच्छा आपको याद है ना, जब फिक्स कैपिटल और करंट अलग अलग खुलता है तो इसमें सिर्फ 3 ही एंट्री होता है, इनिशियल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉविंग्स। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल कैपिटल है, ना एडिशनल है ना परमानेंट है। तो बाकी जितना भी एंट्री है सब कहाँ होगा? करंट अकाउंट में होगा। चलो ठीक है, फटाफट आप लोग पीएल को ड्राफ्ट करो तो बना के। ये हमने एक बार रफ में भी बना लिया था ना। भाई प्रॉफिट था, कितना का प्रॉफिट था? 10,30,000। 10,30,000। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? टू क्या था? रेंट 1,50,000। फिर हमारा आया था 2 प्रॉफिट, जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 8,80,000 आया था ये टोटल। अगर इसको करें तो अच्छा एक चीज़ बताओ ना, हम लोग जो रेंट दे रहे हैं 1,50,000 का, वो रेंट कैपिटल या करंट कहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एज अ आउटसाइडर दे रहे हैं। एज अ क्या दे रहे हैं? आउटसाइडर। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहे हैं? ये तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय पीएनएल अकाउंट। बोलो कितना? 8,80,000। अब एक एक करके आइटम पोस्ट करो फटाफट। फिक्स कैपिटल के नीचे है आईओसी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 आईओसी, ए बी और सी। कितना कितना आईओसी है? 24,000, 36,000 एंड 80,000। तो क्या 30, 50, 60, 60 और 80 आपका 140 है ना। आईओसी का दूसरा एंट्री कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में जाएगा बाय आईओसी। बोलो कितना कितना? 24,000, 36। आप लोग के मत लिखना एग्जाम में, वरना गलती हो जाएगा, ठीक है? नंबर कट जाएगा आपका। 80,000। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दो ना। फिर क्या बोल रहा है? आईओसी के बाद आता है ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन में तो नहीं जाता है। ड्रॉविंग्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब करंट अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे 2 ड्रॉविंग्स। बोलो कितना कितना ड्रॉविंग्स है? 60, 60, 96। 60,000, 60,000 एंड 96,000। आईओडी तो जाएगा नहीं यहाँ पे इनकम फर्म के लिए, तो बाय आईओडी ए बी और सी। आईओडी पहला का आया था 3,250, दूसरा का आया था 2,750, ये तो इधर आया था आपका 6,000। तो ये हो गया टोटल आपका 12,000। आईओडी का दूसरा एंट्री करंट अकाउंट में 2 आईओडी। चलो 3,250, 2,750 और 6,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे ध्यान दो। आईओडी के बाद क्या आता है? सैलरी आता है। रेंट तो हमने दे दिया था, सैलरी और कमीशन। चलो पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 सैलरी। किसे दे रहे थे सैलरी? सैलरी दे रहे थे ए को। यहाँ पे बोलो सैलरी कितना दे रहे हैं? 1,20,000। सैलरी भी तो करंट अकाउंट में आएगा ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बाय सैलरी 1,20,000। सैलरी के बाद है आपका लास्ट कमीशन। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 कमीशन कितना? 80,000। ये भी कैपिटल में आएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे? बाय कमीशन 80,000। देखो तो सारा पोस्टिंग हो गया। अब सिर्फ क्या बचा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो क्लोज्ड है ऑलरेडी, इसको भी हम लोग क्लोज कर देते। कुछ बचा नहीं है। कैसे क्लोज होगा ये? 3 लाख, 4,50,000 और 10 लाख। यहाँ पे भी सेम अमाउंट। बोलो कितना कितना? 3 लाख, 4,50,000 और 10 लाख। यहाँ पे निकलेगा भी सेम ना। 2 बैलेंस, यहाँ पे बाय होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 बैलेंस सी डी। कितना? 3 लाख
4,50,000 और 10 लाख। अगर आपको कैपिटल अकाउंट और पीएल कॉपी करना तो आप कॉपी कर सकते हो, मैं इन दोनों को रब करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल करो ना इसे, बताओ कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 0 0 0 कॉमा, अगेन यहाँ पे हो गया आपका 2 8 और 1 9, ये हो गया आपका कॉमा 8,92,000, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप सेम लिखोगे 8,92,000। इससे हम लोग माइनस करेंगे, बैलेंस करेंगे, बताओ मेरे को कितना आएगा 552,000। अब ध्यान देंगे ये 552,000 क्या होगा, बट जाएगा किस में किस में, ए बी एंड सी में। तो चलो यहाँ पे हम लोग वर्किंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना था 5,52,000। अगर आप लोगों को याद हो तो ये बटेगा किस में ए बी और सी में, किस रेशो में 1:2:3 में। कोई दिक्कत, चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए बी और सी। कैसे निकालेंगे 1/6 इंटू 552, 1/6 इंटू 552 और अगेन 1/6 इंटू 552,000, ओके। चलो कैलकुलेट करते हैं, बताओ मेरे को कितना कितना आ रहा है। 5,52,000 डिवाइड बाय 6, 92,000 आया ए का, बी का कितना आएगा 92, यहाँ पे कितना था सॉरी, अच्छा मैंने तीनों में 1/6 लिख दिया क्या। यहाँ पे होगा 1/6 इंटू 2/6 इंटू यहाँ पे 3/6, है ना। 1/6 2/6 और 3/6। यहाँ बताओ कितना हो गया इंटू 2 184, यहाँ पे हो जाएगा आपका 276। अभी तक तो डाउट नहीं है आप लोगों को। अब फोकस करो, याद करो, सी को हमने गारंटी दिया था कि तुम्हारा प्रॉफिट 3 लाख से कम नहीं होगा। इसका प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है 276। तो क्या करें 24,000 और दे दे इसे। 24,000 कैसे आया, 3 लाख का गारंटी था, 276 दिया हमने, कितना का डिफरेंस 24,000, इसका 3 लाख हो गया। क्वेश्चन नहीं है 24,000 का डेफिशिएंसी कौन देगा, ए और बी देगा, किस रेशियो में 1:2 में। मैंने बताया था, चलो लिखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितना था 24,000, कौन देने वाला है ए और बी 1:2 में। क्या लिखेंगे यहाँ पे एज शेयर, ए कितना देगा 1/3 इंटू 24,000 मतलब 8,000, 20 शेयर 2/3 इंटू 24,000, ये कितना हो गया आपका 16,000। कोई दिक्कत, चलो बताओ, मतलब ए से कितना माइनस करेंगे 8, है ना। तो ये हो गया आपका 84, इससे कितना माइनस करेंगे 16, तो ये आपका कितना हो गया 184,000 माइनस 16,000 168, और ये तो हो गया आपका 3 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आया होगा। पुट कर दो यहाँ पे, क्या लिखोगे टू प्रॉफिट, है ना, ट्रांसफ़र टू कौन कौन ए बी और सी। ए में कितना 84, बी में भी कितना 168, सी में भी कितना 3 लाख। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा करंट अकाउंट में, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। चलो बताओ कितना ए में 84,000, बी में 168, सी में 3 लाख। अब आप लोग इसे बैलेंस खुद से कर सकते हो, मैंने बहुत बार बताया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसे कॉपी कर लीजिए। ध्यान देंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74, CBSE लास्ट ईयर और CBSE करंट ईयर, दोनों ही बुक में ये क्वेश्चन नंबर क्या है 74। ISC जिनके पास करंट ईयर है उनके बुक में ये 73। चलो पढ़ते क्या बोल रहे हैं, ठीक है। राम मोहन सोहन वेयर पार्टनर्स, 3 पार्टनर थे। हमने किसे एडमिट लिया फर्म में, राकेश को एज अ पार्टनर, एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 70,000। राकेश का एडमिशन ले लिया और हमने क्या वादा किया कि तुम्हारा प्रॉफिट 70,000 से कम नहीं होगा। आगे बोलो तो प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1, रेशियो दे दिया ना। चलो आगे बढ़ते, फिर क्या बोल रहे हैं, बट एक्सेस क्लेम्ड बाय राकेश
ओवर हिज नॉर्मल शेयर हैज़ बिन गारंटीड बाय राम एंड मोहन। ध्यान दो, राकेश को अगर 70,000 से कुछ भी कम मिलेगा तो उसे कौन बेयर करेगा? राम और मोहन बेयर करेगा। किस रेशो में? 2:1। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4 लाख। क्वेश्चन एकदम इजी है, मेरे बनाने लायक नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना। इसके बावजूद अगर आपसे ना बने तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको सब बना के भेज दूंगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75। तो बाबू ध्यान दो, सीबीएसई लास्ट ईयर में ये 75 है, सीबीएसई करंट ईयर में भी ये 75 है, आईएससी में ये क्वेश्चन नंबर 74। किस बुक से? डीके गोयल से। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। पढ़ो, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 75 में। एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन? एक्स एंड वाई। क्या रेशियो क्या था? रेशियो था हमारा 2:1। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बढ़ सकते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। किसे लिया हमने? किसे एडमिट किया? जेड को कितना के लिए? 1/4 के लिए। आगे ध्यान दो बच्चों, जेड इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर द ईयर। और हमने जेड को गारंटी भी दिया कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपये। तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपये। आगे ध्यान दो क्या बोल रहा है फिर। Any deficiency in Z share is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2। बाबू इसमें जो भी डेफिशिएंसी आएगा उसे कौन बेयर करेगा? X और Y। किस रेशियो में? 3:2 में। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान देंगे, लॉसेज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 अमाउंटेड टू 1,20,000। लॉस आ गया बाबू, क्या आ गया? लॉस। कितने का लॉस आया? 1,20,000 का। कितने का लॉस आ गया बताओ मेरे को? 1,20,000। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। और चलो देखते हैं। सबसे पहले तो लॉस आया। सबसे पहले क्या आया? लॉस आया। तो हमारा काम क्या? पहले लॉस को बांट लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग बताओ मेरे को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। सबसे पहले जेड को देंगे। जेड को कितना दे देंगे बताओ मेरे को? 1/4 इंटू 1,20,000 इज इक्वल टू ₹30,000। जेड का शेयर दे दिया हमने कितना? 1/4 ऑफ 1,20,000, 30,000। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग लॉस। रिमेनिंग लॉस। बताओ रिमेनिंग लॉस कितना बचा? 1,20,000 का लॉस हुआ था, 30,000 ये ले गया, कितना बचा? 90,000। ये बढ़ जाएगा आपका एक्स और वाई में 2:1 में। एक्स शेयर कितना? 2/3 इंटू 90,000 60,000। वाई शेयर 1/3 इंटू 90,000 इज इक्वल टू 30,000। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? आप लोग ध्यान से समझना। आप लोग इस पार्ट को कॉपी करो क्योंकि मैं इसे रब करूँगा। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक्स है, वाई है और जेड है। हमने तीनों में लॉस को बांट दिया। एक्स को कितना दिया हमने? 60,000। वाई को कितना दिया? 30,000। और जेड को भी कितना दिया? 30,000। कोई डाउट? अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इस पार्ट को रब कर सकता हूँ। इस पार्ट को कॉपी कर लिया आपने? चलो अब बताओ मेरे को, हमने तीनों में लॉस बढ़ दिया, लॉस हो गया था। जेड को हम क्या वादा करके लाए थे? जेड को हम क्या वादा करके लाए थे कि तुमको 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा, और हमने कर क्या दिया? 30,000 का लॉस दे दिया उसे। तो अब हमें जेड को कंपनसेट करना होगा। अब हमें जेड को क्या करना होगा? कंपनसेट। आप बताओ मेरे को जेड का डेफिशिएंसी कितना? डेफिशिएंसी बताओ मेरे को कितना जेड का? जेड को 1 लाख देना था प्रॉफिट हुआ वाला, और 30,000 का लॉस जो हमने उससे ले लिया। तो मतलब हम लोग जेड को अब कितना देंगे? 1,30,000। और ये 1,30,000 कौन बेयर करेगा? एक्स और वाई। किस रेशियो में? 3:2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स शेयर और वाई शेयर, है ना। एक्स कितना देगा? 3/5 इंटू 1,30,000। ये कितना देगा? 2/5 इंटू 1,30,000। कोई दिक्कत? चलो 5 से डिवाइड करो तो इसको। 5 2 जा 10, 5 6 जा
30 26,000, तो 26,000 इंटू 3 अगर करें तो 0 0 0 6 3 जा 18, कैरी 1 3 जा 3 36 और 7 78,000 है ना। इधर भी वही आएगा सेम 26,000 अगर इंटू करें तो 0 0 0 कॉमा 6 2 जा 12, कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 आ रहा है क्या 1,30,000 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट z को कितना देना है 1,30,000, कौन कौन कैसे कैसे देगा बताओ मेरे को। x देगा 78 और y देगा 52, और देखो यहाँ पे x से माइनस करेंगे कितना लेंगे x से 78,000। फोकस करना 78,000 ले रहे हैं, ये लॉस है, और ये 60,000 भी क्या है लॉस है, तो x को कितने का नुकसान हो गया 0 0 0 8 12 और 13। किसी को समझ में आया मैंने दोनों ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये तो लॉस है ना, ये तीनों क्या है लॉस, और आप x से और रुपया ले रहे हो, कितना ले रहे हो 78, ये भी तो लॉस है, तो x से टोटल कितना चला गया 60 78 कितना 1,38,000, y से कितना लोगे 52। अच्छा इस पार्ट को मैं रब कर दूँ ना, कोई डाउट नहीं है, कॉपी करना है तो कर लो, रब कर रहा हूँ मैं इसे। 52 ले रहे हैं हम लोग इससे, कितना ले रहे हैं हम लोग इससे 52, ये भी लॉस है, तो 0 0 0 टू 82,000, कोई दिक्कत नहीं। z को दे रहे हैं, z को क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बताओ 1,30,000 पॉजिटिव 30,000 नेगेटिव, कितना बचा 1,00,000। ये आ गया हमारा नेट रिजल्ट। पॉज करिए, कॉपी कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 सीबीएसई लास्ट ईयर, सीबीएसई करंट ईयर में भी ये क्वेश्चन नंबर 76 है, जो आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके बुक में क्वेश्चन नंबर 75 है। ओके चलो शुरू करते हैं, देखो क्या बोल रहा है। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 4:3:2। तीन पार्टनर्स हैं A, B और C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान दो। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम। बी को गारंटी मिल गया कि तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी साल 1,50,000 से कम नहीं होगा, है ना, 1,50,000 से कम नहीं होगा। आगे ध्यान दो तो द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वेयर 85,000। लॉस कितना 85,000। आगे ध्यान दो तो और क्या बोल रहे हैं, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,00,000 टेकन फ्रॉम ए ऑन 1 जून 2014। ध्यान दो हमारे फर्म ने क्या किया था, लोन लिया था, किससे ए से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, मैंने बताया था ना क्वेश्चन में, बोले या ना बोले आप 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। चलो निकाल लो 6/100 इंटू 1,00,000, 6/100 इंटू 1,00,000 कितना आ गया 6,000। पर पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट ये लोन कब आया था मालूम है, 1 जून को लोन लिया था हमने, तो ये तो साल भर का इंटरेस्ट है। 1 जून से आप कैलकुलेट करो हमें कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का इंटरेस्ट देना है 10 मंथ्स का, तो इंटू 10/12 इज इक्वल टू ₹5,000। तो हमारा लॉस अब 85,000 है कि 5,000 और बढ़ गया, 5,000 और बढ़ गया, तो हमारा लॉस कितना आ गया 90,000। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे ध्यान तो फिर क्या बोल रहा है, अच्छा मैं सरब कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर ध्यान दो तो क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दो क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इस गारंटी को कौन बेयर करेगा, तो मैंने बताया था जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो रिमेनिंग पार्टनर बेयर करते हैं, किस रेशियो में, जो रेशियो था उनका 4:2, तो 4:2 को आप क्या लिख सकते हो 2:1, तो बी में जो भी डेफिशिएंसी आएगा कौन बेयर करेगा 2:1। चलो जो मैंने आपको सिखाया था बताओ मेरे को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉस को बांटेंगे 90,000 को, क्या लिखेंगे यहाँ पे डिवीजन ऑफ लॉस ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। एक को कितना 4/9 इंटू 90,000, इधर 3/9 इंटू 90,000, 2/9 इंटू 90,000, बोलो कितना कितना आ गया 40,000 का लॉस ब्रैकेट में, 30,000 का लॉस ब्रैकेट में, और इधर 20,000 का लॉस ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नोटिस करो बी को क्या वादा किया था हमने 1,50,000 मिलेगा, और हम लोग उसको दे क्या रहे 30,000 का लॉस, तो क्या करेंगे कंपनसेट करेंगे। चलो ध्यान दो इधर मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है,
आप बताओ मेरे को डेफिशिएंसी कितना हो गया, डेफिशिएंसी बोलो कितना हो गया, 1,50,000 जो प्रॉफिट का देना है प्लस लॉस का देना है कितना 30,000, तो कितना बांटना होगा 1,80,000, ये बटेगा ए और बी में, है ना, ए शेयर एंड बी शेयर। ए कितना 2/3 इंटू 1,80,000 और बी कितना 1/3 इंटू 1,80,000, तो बोले कितना हो गया आपका 1,20,000 और ये हो गया 60। इन शॉर्ट हम लोग बी को जो 1,80,000 देंगे उसमें से ए कितना देगा 1,20,000, बी कितना देगा 60। तो चलो ए से 1,20,000 ले लेते हैं, तो ये भी तो लॉस हो गया ना, कितना का 1,20,000, तो टोटल नुकसान हो गया इसको 1,60,000। बी को तो देना है, सॉरी यहाँ पे सी होगा ना, यहाँ पे क्या होगा सी, समझ जाना, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक बी लिख दिया था मैंने, तो सी शेयर 1/60। बी को तो मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 1,80,000, 30,000 का लॉस चला गया तो कितना आया 1,50,000। बताओ मेरे को सी कितना देगा 60,000, तो सी को कितना का नुकसान 80,000। आई होप ये भी आपका लॉस है 1,60,000 का, ये आपका 1,50,000 का प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। अब कुछ हॉट क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करके अपने खुशी को एक्सप्रेस ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लगा। ओके, वीडियो पे कमेंट करके बताएं, कुछ डाउट्स है तो वो भी आप उसे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।